पावर बीआई सर्विस क्या होता है और इसका क्या यूज़ होता है एक रिपोर्ट में, पावर बीआई रिपोर्ट में। तो उसको समझने के लिए पहले मैं दिखाता हूँ एक रिपोर्ट जो मैंने पहले से बना के रखा है। पेज टू, यस, ये रिपोर्ट है। तो जब भी पावर बीआई में हम रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट बनाने के बाद हमें उसे पब्लिश करना रहता है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। जैसे जीमेल है एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, या गूगल ड्राइव है जहाँ हम फोटो सेव करते हैं। तो उसी तरीके से पावर बीआई रिपोर्ट को सेव करने के लिए एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाया गया है। उसे बोलते हैं पावर बीआई सर्विस, और इसका यूज़ होता है शेयर करने के लिए रिपोर्ट। अदरवाइज हमें अगर किसी को शेयर करना है तो पूरा का पूरा फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा पावर बीआई का, जो कि किसी किसी केस में 1 GB का भी हो सकता है, उससे अधिक का भी हो सकता है। तो वो टाइम लगाता है। प्लस वो शेयर करना भी थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पस से थोड़ा सा मतलब आपका डेटा का रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए जब भी किसी पावर बीआई रिपोर्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम ऊपर एक पब्लिश का ऑप्शन होता है, इस पे हम जाते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे, पहले वो पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं, यस। क्योंकि मैंने इस रिपोर्ट को पहले ही पब्लिश मैंने कर दिया है, तो अ, उसके बाद सेव करने के बाद हमें पूछना, मतलब वर्क स्पेस वो पूछता है कि कहाँ पे सेव करना है। वर्क स्पेस आप समझ सकते हैं, एक लोकेशन, ठीक है। तो अपने वर्क स्पेस, जैसे मैंने माई वर्क स्पेस सेव किया, आप अपना ही बना सकते हैं। उसे मैंने सेलेक्ट किया। कुछ दो चार, यस। अभी देखिए, वेट करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ही वो पूछ रहा है कि क्या आप उसे रीराइट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसे पहले ही पब्लिश कर दिया था। तो इसलिए ये ऑप्शन आ रहा है मेरे केस में। अदरवाइज अगर फर्स्ट बार हम पब्लिश कर रहे हैं तो उसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली पब्लिश हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस, मतलब वो सेम प्लेस पे रीराइट कर देगा इसे, ठीक है, क्योंकि फाइल नेम सेम था। बस 2 सेकंड 3 सेकंड रुकने के बाद देखिए ये पब्लिश हो चुका है, और आपको एक लिंक भी मिलेगा जहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट कर देगा डायरेक्टली पावर बीआई सर्विस पे। अब क्योंकि मेरा लॉगिन था, वो इसीलिए नहीं पूछेगा, या देखते हैं वो पूछ रहा है कि नहीं। यस, आई थिंक मेरा लॉगिन है, इसलिए वो मुझसे पासवर्ड के बारे में नहीं पूछा। लेकिन अगर आपका लॉगिन नहीं रहेगा तो आपको पासवर्ड पूछेगा, आपको पासवर्ड अपना डालना पड़ेगा पावर बीआई सर्विस का। ठीक है, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कैसे अकाउंट बनाना रहता है पावर बीआई सर्विस का, और बाकी और भी चीज़। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो स्क्रीन अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वेब पे खुला है, app.powerbi.com, और जो भी आपका एड्रेस है, ये ही, ये जो एप्लीकेशन है, इसे हम पावर बीआई सर्विस बोलते हैं। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं अपने रिपोर्ट को, कॉपी करके लिंक, जैसे आप एक्सेल सीट को शेयर करते हैं वैसे ही टीम्स के थ्रू डायरेक्टली कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे ऑप्शन होता है, जैसे आप इसे एम्बेड कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली पीबीएक्स फाइल। तो वो बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर आप डाउनलोड करके सेव, मतलब शेयर करना चाहेंगे तो ठीक है। लेकिन किसी किसी केस में आपको अगर ज़रूरत है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल पावर बीआई सर्विस का जो मेन यूज़ होता है वो होता है शेयरिंग ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, और भी बहुत कुछ है पावर बीआई सर्विस में, किसी और वीडियो में हम डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।